अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी आप तमाम दोस्त अब आपके साथ है। एफर्ट ने 30% का डिविडेंड अनाउंस किया और इस डिविडेंड की बेस पे बहुत सारे दोस्त अब आप ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दो बातें हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। आई नो कि आप ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों को अगर मैं कोई चीज़ बताने जा रहा हूँ तो उसके जो मैं समझता हूँ गाइड करना वो ज़रूरी करूँ। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप इसमें जो भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप एटलीस्ट 3 साल तो उसको देखेंगे भी नहीं, 3 से 5 साल मिनिमम। और अगर आप इससे ज़्यादा लेकर जा सकते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो डैट वुड बी गिव यू अ फर्दर एज। और अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने 10 से 15 दिन के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए मैक्सिमम, या मैक्सिमम 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आप उसमें ट्रेड करेंगे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की मैंने डेफिनेशन बता दी आप लोगों को कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका माइंडसेट ये है कि आप 3 से 5 साल और इससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी इसमें डिप्स बनेगी, दैट डिप वुड बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी और एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि जी मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ सिर्फ 10 15 दिन महीने के लिए, तो मैं ये कहूँगा जी कि इसमें इस वक्त वेट एंड सी करना चाहिए। क्योंकि ये जिन लेवल्स पे अभी खड़ा है वो रेजिस्टेंस के करीब और अच्छी बेस सपोर्ट से काफ़ी दूर है। यानी जहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो सकता है वो एरिया भी काफ़ी दूर है, जहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है वो एरिया काफ़ी करीब है। इसलिए बेहतर है कि इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जाए। सेल ऑन इंस्टेंस में इसलिए सजेस्ट नहीं किया जाता कि ये लो वॉल्यूम स्टॉक है और रेगुलर मार्केट में ये लो वॉल्यूम है, तो आप फ्यूचर में अंदाज़ा कर लें बहुत ही लो वॉल्यूम होता है और इसमें फिर बाइंग और सेलिंग का जो स्प्रेड है वो काफ़ी डिफरेंस के साथ होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अच्छे रेट्स के ऊपर ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। इसलिए इस बात को जहन में रख लीजिए कि ये एक बेहतर इन्वेस्टिंग स्टॉक है और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं 3 से 5 साल और 10 साल के लिए, तो इसमें जितनी भी डिप्स मिलेंगी वो एकुमुलेशन और बाय की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन अगर आपने इसमें ट्रेडिंग करनी है तो बेहतर है कि वेट एंड सी करें और किसी अच्छे बेसिस सपोर्ट पे इसको बाय करें। बाकी एक और बात ये कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वो डिविडेंड के लिए काम कर रहे हैं, तो वो फिर उनके लिए डे बाय डे बेसिस पे, डे ऑन डे बेसिस पे रेट्स को देखना फिजिबल नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर आप कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग के बनाने का आपका मकसद ये है कि आप उससे जो है रेंट आउट लेंगे, तो फिर आप उसकी डेली बेसिस के ऊपर प्राइस नहीं देख सकते। आप ये देखेंगे कि क्या जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इसका साल का क्या रिटर्न होगा, उसके 5 साल का क्या रिटर्न होगा, और उस 5 साल के बाद उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो फिर आप इस तरह इसमें काम कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आई वुड रिकमेंड कि एवरी डिप इज़ एन एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। हाउएवर, फॉर द बेस्ट रेट और फॉर द ट्रेडिंग थोड़ा सा वेट एंड सी कर लें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।